हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनस्टॉपेबल एजुकेशन। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप मूवीज़ के सबटाइटल का यूज़ करके अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हो। सो फ्रेंड, इंग्लिश सीखने का एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है। अगर आप भी अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि ऐसी वीडियो आपको और कहीं नहीं मिलने वाली। सो फ्रेंड, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं आज का अपना पहला सेंटेंस। सो फ्रेंड, काफ़ी यूजफुल सेंटेंस है। ये कह रहा है मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं चुका सकता। इंग्लिश में बोलेंगे आई कैन नेवर रिपे योर फेवर। आई कैन नेवर रिपे योर फेवर यानी मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं चुका सकता। आई कैन नेवर रिपे योर फेवर। यहाँ पे कह रहा है भाई खुदा की खातिर रुक जाओ या भाई भगवान की खातिर रुक जाओ। तो दोनों सिचुएशन में हम कहेंगे ब्रदर फॉर गॉड सेक स्टॉप। ब्रदर फॉर गॉड सेक स्टॉप यानी भाई खुदा की खातिर रुक जाओ। यहाँ पे कह रहा है व्हाट हैपेंड, क्या हुआ। व्हाट हैपेंड यानी क्या हुआ, व्हाट हैपेंड। तो इसकी वाइफ यहाँ पर रो रही है, मतलब परेशान है, इसलिए कह रहा है व्हाट हैपेंड यानी क्या हुआ। डिड समवन मिसबिहेव, क्या किसी ने बदतमीजी की। डिड समवन मिसबिहेव, क्या किसी ने बदतमीजी की। डिड समवन मिसबिहेव, नहीं समीर किसी ने कुछ नहीं कहा। नो समीर नो वन सेड एनीथिंग। नो समीर नो वन सेड एनीथिंग, नहीं समीर किसी ने कुछ नहीं कहा। नो समीर नो वन सेड एनीथिंग। तो फिर तुम रो क्यों रही हो। देन वाई आर यू क्राइंग। देन वाई आर यू क्राइंग, तो फिर तुम रो क्यों रही हो। देन वाई आर यू क्राइंग, तुम्हारे होते हुए मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। विद यू अराउंड आई विल हैव नो प्रॉब्लम्स एट ऑल। विद यू अराउंड आई विल हैव नो प्रॉब्लम्स एट ऑल यानी तुम्हारे होते हुए, तुम्हारे आसपास होते हुए मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। विद यू अराउंड आई विल हैव नो प्रॉब्लम्स एट ऑल। अपनी औकात कभी मत भूलना। नेवर फॉरगेट योर प्लेस। नेवर फॉरगेट योर प्लेस। तो फ्रेंड, अगर आप किससे इस तरीके से कहना चाहते हो तो आपका कहने का मतलब ये होता है, अगर आप किससे कह रहे हो ना कि नेवर फॉरगेट योर प्लेस यानी कि अपनी जगह मत, जहाँ तुम हो वो मत भूलना, अपनी औकात मत भूलना। इस सिचुएशन में हम बोलेंगे नेवर फॉरगेट योर प्लेस। तुम्हें मुझे लात नहीं मारनी चाहिए थी। यू शुडंट हैव किक्ड मी। यू शुडंट हैव किक्ड मी यानी तुम्हें मुझे लात नहीं मारनी चाहिए थी। यू शुडंट हैव किक्ड मी। तुम मेरे लिए मेरे बच्चे से ज़्यादा थे यानी मेरे बेटे से ज़्यादा थे तुम मेरे लिए। यू आर मोर देन अ सन टू मी। यू आर मोर देन अ सन टू मी यानी तुम मेरे लिए मेरे बच्चे से भी ज़्यादा थे। यू आर मोर देन अ सन टू मी। जोया के खिलाफ एक शब्द नहीं शफ़ी। तो यहाँ शफ़ी है इसका दोस्त जो इसकी गर्लफ्रेंड को उल्टा सीधा कह रहा है, इसलिए गुस्से में कह रहा है नोट अ वर्ड अगेंस्ट जोया। नोट अ वर्ड अगेंस्ट जोया यानी जोया के खिलाफ एक शब्द नहीं। नोट अ वर्ड अगेंस्ट जोया। आगे होगा फ्रेंड, यहाँ पर ये बोल रहा है मुझे इसे मारने दो। लेट मी किल हिम। लेट मी किल हिम यानी मुझे इसे मारने दो। लेट मी किल हिम और एल्स ही वोंट स्पेयर मी, वरना ये मुझे नहीं छोड़ेगा। और एल्स ही वोंट स्पेयर मी, वरना ये मुझे नहीं छोड़ेगा। सो फ्रेंड, और एल्स का हम यूज़ करते हैं वरना के लिए। जब हम ये दो वर्ड यूज़ करते हैं ना, और एल्स, तो इसका मतलब होता है वरना। मैंने आपसे पहले भी वीडियो में बताया है, अगर आप मेरी पिछली वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा। जैसे ये बोल रहा है लेट मी किल हिम, मुझे इसे मारने दो। लेट मी किल हिम और एल्स, वरना ही वोंट स्पेयर मी, ये मुझे नहीं छोड़ेगा। यहाँ पे कह रहा है इसका बाप जिस दिन इसने तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। द डे ही इवन ट्राइज टू हार्म यू यानी जिस दिन इसने तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी की। द डे ही इवन ट्राइज टू हार्म यू, मैं तुम्हें इसे मारने की परमिशन दे दूंगा। आई विल गिव यू परमिशन टू किल हिम। आई विल गिव यू परमिशन टू किल हिम, मैं तुम्हें इसे मारने की परमिशन दे दूंगा। आई विल गिव यू परमिशन टू किल हिम। यहाँ पे कह रहा है क्या मैं तुमसे सीधा एक सवाल पूछ सकता हूँ। कैन आई आस्क यू अ क्वेश्चन डायरेक्टली। कैन आई आस्क यू अ क्वेश्चन डायरेक्टली, क्या मैं तुमसे सीधा एक सवाल पूछ सकता हूँ। कैन आई आस्क यू अ क्वेश्चन डायरेक्टली, मेरा मतलब शायद तुम किसी और से प्यार करती हो। आई मीन मे बी यू लव समवन एल्स। आई थिंक, ये कह रहा है आई मीन यानी मेरा मतलब, आई मीन मे बी शायद, यू लव समवन एल्स, तुम किसी और से प्यार करती हो। ऊपर वाले का शुक्र है यानी भगवान का शुक्र है, ऊपर वाले का शुक्र है, थैंक गॉड, कम से कम हम में कुछ चीज़ तो कॉमन है। एट लीस्ट वी हैव समथिंग इन कॉमन, तो हम इनका यूज़ करेंगे। यहाँ पे कह रहा है थैंक गॉड यानी भगवान का शुक्रिया है, ऊपर वाले का शुक्रिया है। एट लीस्ट कम से कम, वी हैव समथिंग इन कॉमन, हम में कुछ चीज़ तो कॉमन है, कुछ चीज़ तो एक सी है। एट लीस्ट वी हैव समथिंग इन कॉमन, मैं ये करूँगा अगर तुम ऐसा कहते हो तो। आई विल डू इट इफ़ यू से सो। आई विल डू इट इफ़ यू से सो, मैं ये करूँगा अगर तुम ऐसा कहते हो। आई विल डू इट इफ़ यू से सो। आगे होगा फ्रेंड, यहाँ पर ये अपनी वाइफ से बात कर रहा है। इसकी वाइफ कह रही है मेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव हो रहा है। इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई एम बीइंग ट्रीटेड वेरी बैडली। आई एम बीइंग ट्रीटेड वेरी बैडली यानी मेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव हो रहा है समीर। तो इसका नाम समीर है, वो इसलिए बोल रही है आई एम बीइंग ट्रीटेड वेरी बैडली समीर। यहाँ पर ये किससे बता रहा है और कह रहा है उसने कहा था वे उसके साथ बुरा बर्ताव कर रहे हैं। एंड शी सेड दे आर मिस ट्रीटिंग हर। एंड
शी सेड दे आर मिस ट्रीटिंग हर, और उसने कहा था उसके साथ बुरा बर्ताव कर रहे हैं। एंड शी सेड दे आर मिस ट्रीटिंग हर, मैं बस तुम्हारे लिए अभी इतना ही कर सकती हूँ। तो इस सिचुएशन में हम बोलेंगे दैट इज द ऑल आई कैन डू फॉर यू राइट नाउ, दैट इज द ऑल आई कैन डू फॉर यू राइट नाउ, इस वक्त मैं तुम्हारे लिए बस इतना ही कर सकती हूँ। दैट इज द ऑल आई कैन डू फॉर यू राइट नाउ। यहाँ पर ये कह रहा है खुदा पर भरोसा रखना, भगवान पर भरोसा रखना। इस सिचुएशन में हम बोलेंगे हैव फेथ इन गॉड, हैव फेथ इन गॉड यानी भगवान पर खुदा पर भरोसा रखना, हैव फेथ इन गॉड। सो फ्रेंड, इस तरह के सेंटेंस आप बहुत यूज़ कर सकते हैं जब भी आपको कोई परेशान दिखता है, ऐसा बंदा जो उम्मीद खो चुका है, तो आप इस तरीके से बोल सकते हो इस सिचुएशन में कि हैव फेथ इन गॉड यानी खुदा पर भरोसा रखो, खुदा पर भरोसा रखना, हैव फेथ इन गॉड। आपको इस सब में घसीटने के लिए मुझे माफ़ करना, फॉरगिव मी फॉर ड्रैगिंग यू इनटू ऑल दिस, फॉरगिव मी फॉर ड्रैगिंग यू इनटू ऑल दिस। सो फ्रेंड, ये ऐसा इसलिए बोल रहा है क्योंकि इसकी कोई प्रॉब्लम थी, इसने सोल्यूशन के लिए इस आदमी के पास आया, बेचारा ये भी परेशान हो गया, तो इसलिए बोल रहा है फॉरगिव मी फॉर ड्रैगिंग यू इनटू ऑल दिस, आपको इस सब में घसीटने के लिए मुझे माफ़ करना। मैं नहीं जानता था कहाँ जाऊँ क्या करूँ, आई डिडंट नो वेयर टू गो व्हाट टू डू, आई डिडंट नो वेयर टू गो व्हाट टू डू। इसके जवाब में फ्रेंड ये कह रहा है डोंट एम्बेरस मी यानी मुझे शर्मिंदा मत करो, डोंट एम्बेरस मी मुझे शर्मिंदा मत करो, तुमने मुझे कॉल कर अच्छा काम किया, यू डिड द राइट थिंग बाय कॉलिंग मी, यू डिड द राइट थिंग बाय कॉलिंग मी, तुमने मुझे कॉल कर अच्छा काम किया, यू डिड द राइट थिंग बाय कॉलिंग मी। वह बेसब्री से तुम्हारा इंतजार कर रही है, शी इज ईगरली वेटिंग फॉर यू। तो किसी लड़की के बारे में कह रहा है कि वो बेसब्री से तुम्हारा इंतजार कर रही है, शी इज ईगरली वेटिंग फॉर यू, शी इज ईगरली वेटिंग फॉर यू, वो बेसब्री से तुम्हारा इंतजार कर रही है। वह उसे हर कीमत पर ढूंढने की कोशिश करेगा, ही विल ट्राई टू फाइंड हिम एट एनी कॉस्ट, ही विल ट्राई टू फाइंड हिम एट एनी कॉस्ट, वो उसे हर कीमत पर ढूंढने की कोशिश करेगा, ही विल ट्राई टू फाइंड हिम एट एनी कॉस्ट। पठान कभी भी अपने दोस्तों को बीच रास्ते में नहीं छोड़ता, पठान नेवर लीव्स हिज फ्रेंड इन मिडवे, पठान नेवर लीव्स हिज फ्रेंड इन मिडवे यानी पठान अपने दोस्तों को कभी बीच में नहीं छोड़ता। यहाँ पे कह रही है हम फिर से किसी दिन मिलेंगे, वी विल मीट अगेन समडे यानी हम फिर से किसी दिन मिलेंगे, वी विल मीट अगेन समडे हम फिर से किसी दिन मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, until then it is goodbye, until then it is goodbye यानी तब तक के लिए खुदा हाफिज़, until then it is goodbye। भाई मेरा इंडिया देखने की इच्छा है, ब्रदर आई हैव अ विश टू सी इंडिया, ब्रदर आई हैव विश टू सी इंडिया यानी मेरी इंडिया देखने की, भारत देखने की इच्छा है। सो फ्रेंड, आज की वीडियो में इतना ही। ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलती है इसी तरह की वीडियो बनाते रहने की। सो फ्रेंड, इस मूवी पे मैंने पहले ही वीडियो बनाई है, ये मैंने कुछ इंपॉर्टेंट सेंटेंस लिए हैं उस मूवी के दोबारा से, ताकि आप इनकी प्रैक्टिस कर पाओ, क्योंकि यूज़फुल थे इसीलिए लिए हैं। सो फ्रेंड, ज़रूर बताना वीडियो आपको कैसी लगी, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड।